दोस्तों, क्या आपको पता है केजीएफ फिल्म में जिस खदान की कहानी को दिखाया गया है, क्या यह वाकई में असल कहानी है? केजीएफ फिल्म की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे कि असल में इस कहानी का इतिहास क्या है। वैसे अगर हम बात करें तो इस कहानी का इतिहास उतना ही भयंकर है जितना केजीएफ फिल्म में दिखाया गया है। केजीएफ, जिसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटक शहर के कोलार से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खनन क्षेत्र है। माना जाता है कि 21 साल पहले इस खनन क्षेत्र में भरपूर मात्रा में सोना निकाला जाता था। पहले इस क्षेत्र के आसपास लोग नहीं रहा करते थे, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा माइनिंग क्षेत्र होने के कारण अब यहाँ लगभग 2,60,000 से भी अधिक लोगों की आबादी रहती है। और यह उन लोगों की आबादी है जिनके पूर्वज इस क्षेत्र में सोने की खदान में काम करा करते थे। हालांकि केजीएफ के बारे में सबसे पहले लोगों ने 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ से जाना कि ऐसी भी कोई खदान है जिसमें से सोना निकलता था। इसी सोने की खदान के इतिहास पर ये फिल्म आधारित है। हालांकि कुछ लोगों ने इस फिल्म को फिक्शनल भी कहा है और फिल्म के निर्माताओं ने भी इस कहानी को फिक्शनल ही बताया है। माना जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय हो गई थी। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि यहाँ ज़मीन के अंदर खूब सारा सोना है। ब्रिटिश राज के दौरान ये खबर काफ़ी छपी थी, लेकिन उस समय विकासशील टेक्नोलॉजी और कोई संसाधन ना होने के कारण खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस खदान का इतिहास 1799 से शुरू होता है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के राज्यों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन को मैसूर राज्य को दे दिया था। उस दौरान यह क्षेत्र चोल साम्राज्य का हुआ करता था, जहां पर लोग हाथ से खोदकर ज़मीन से सोना निकालते थे। और अंग्रेज़ों ने कोलार क्षेत्र को मैसूर राज्य को देने के बाद इसके सर्वे का अधिकार अपने पास ही रखा था, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर सर्वे का कार्य शुरू किया। उसी दौरान अंग्रेज़ों ने गांव वालों को इनाम का लालच देकर ज़मीन खोदकर सोना निकालने के लिए कहा। ग्रामीण लोगों ने इनाम की बात सुनी तो वो मिट्टी से भरी बैलगाड़ी लेकर आए और वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर सोने के अंश दिखाए। पूरे मामले की जांच करवाई, लेकिन 56 किलो मिट्टी से बहुत ही कम सोना निकला था। ऐसे में ढेर सारा सोना निकालना काफ़ी मुश्किल था। एक अंग्रेजी सैनिक ने, जिसका नाम वॉरेन था, उसने सोचा कि गांव वालों के कौशल से इस मिट्टी से ज़्यादा सोना निकाला जा सकता है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधन की कमी होने के कारण यहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल था, और अगर काम भी करते तो यहाँ मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। उसी दौरान बिजली न होने के कारण मजदूरों को लालटेन और मसाल की मदद से यहाँ खुदाई करनी पड़ती थी, जिसके कारण अक्सर खदान के अंदर कई बड़े हादसे हो जाते थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 120 साल तक इसी माइनिंग के अंदर लगभग 6,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने यह खदान की खुदाई का कार्य रोक दिया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद, यानी कि 19वीं सदी में, ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने दोबारा इस जगह पर माइनिंग करने का निर्णय लिया और 1871 में ही न्यूजीलैंड से भारत आया और कोलार तक की 60 मील की यात्रा बैलगाड़ी से करके आया। यहाँ पर आने के बाद लेवली ने जांच की और जांच के दौरान यहाँ खनन के कई स्थानों की पहचान की और सोने के भंडार के निशानों को खोज निकाला। उसने 2 साल तक ये शोध जारी रखा और 1873 में मैसूर के महाराजा की सरकार को पत्र लिखा और 1875 में सरकार से माइनिंग करने के लिए 20 सालों तक की परमिशन ले ली। हालांकि लेवली ने यह माइनिंग का कार्य शुरू तो कर दिया था, लेकिन बिना अच्छी मशीनें और टेक्नोलॉजी के कारण ये माइनिंग करना संभव नहीं था, और न ही लेवली के पास इतना पैसा था। इसलिए वो बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथों में दे दिया। इस कंपनी ने 1880 में इस ऑपरेशन को अपने अंतर्गत लिया और बड़े स्तर पर माइनिंग का कार्य शुरू कर दिया। माइनिंग का कार्य
जॉन टेलर एंड सन्स के पास आते ही माइनिंग का कार्य बहुत ही तेज़ी से शुरू हो गया। इस रफ्तार को और भी तेज़ करने के लिए 1890 में कंपनी ने सबसे अत्याधुनिक मशीनें लगाई। यह मशीन काफ़ी एडवांस थी और इन्हीं मशीनों के जरिए 1990 तक यहाँ माइनिंग का कार्य होता रहा। कंपनी ने बड़ी मात्रा में माइनिंग करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई मशीनों को स्थापित कर दिया, लेकिन कंपनी को कुछ ही सालों बाद बिजली की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि माइनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता था, जिसके कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी और काम भी इतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा था। इसी कारण भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे आज हम कावेरी पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तभी से ही भारत में पहली बार बिजली की शुरुआत हुई। जिस समय केजीएफ में बिजली पहुंची थी, उस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। बात 1902 की है, जब ये कंपनी केजीएफ की माइनिंग करने के लिए सभी प्रकार के ज़रूरतों को पूरा कर चुकी थी और अब भारत का 95% सोना यहाँ से उत्पन्न होता था। इतना प्रचुर मात्रा में यहाँ सोना निकलने के कारण इस इलाके में काफ़ी तरक्की भी हुई। माइनिंग के अंदर बड़े पद पर काम करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी अच्छे घर बनवाए और इस तरीके से यहाँ पर कई बड़े बड़े पक्के मकान भी बना लिए गए। सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल बना दिया गया, मनोरंजन के लिए क्लब बना दिया गया और ऐसी काफ़ी अन्य चीज़ें भी बनाई गई, जिससे केजीएफ का आसपास का इलाका बड़े शहर के रूप में तब्दील हो गया। इसी कारण उस समय इस शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। वैसे भले ही केजीएफ के आसपास के इलाके सुख सुविधा से भरपूर थे, पर यह सुख सुविधाएं सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर और उनके परिवार के लिए थी। माइनिंग के अंदर काम करने वाले बेचारे मजदूरों की ज़िंदगी वैसी ही थी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, जैसा कि हमने केजीएफ फिल्म में भी देखा था। 1880 में जॉन टेलर एंड कंपनी द्वारा केजीएफ की माइनिंग का काम लिया गया और देखते ही देखते 76 साल तक यह काम चला। यहाँ तक कि जब हमारा भारत देश आज़ाद भी हो चुका था, उसके 9 साल बाद तक भी ब्रिटिश कंपनी के अंदर ही केजीएफ की माइनिंग का कार्य चलता रहा। लेकिन फिर यहाँ 1956 में यहाँ के राज्य सरकार ने माइनिंग के कार्य को ब्रिटिश कंपनी से हटाकर अपने अधीन ले लिया और 1972 में भारत सरकार ने भारत गोल्ड माइन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे BGML भी कहा जाता है, जिसने केजीएफ की खुदाई का कार्य अपने नियंत्रण में लिया। इस तरीके से 1972 में यहाँ की माइनिंग पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में आ गई थी। दोस्तों, दरअसल केजीएफ की खुदाई का कार्य 1880 से ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। शुरुआती समय में तो बहुत ही ऊपरी सतह पे सोना मिल जाता था, लेकिन लंबे समय तक खुदाई के दौरान यह माइंस इतनी गहरी होती गई कि लगभग ये माइन 3 किलोमीटर तक जा चुकी थी, जिस कारण इसे दुनिया की सबसे गहरी माइन भी कहा जाता था। इतनी गहराई में 50 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान होता था, जिसके कारण गहराई में इंसानों का घुसकर काम करना काफ़ी मुश्किल होता था। यहाँ तक कि कई लोग अक्सर इस वजह से मौत के शिकार भी हो जाते थे। 120 साल तक इस खदान में से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाल लिया गया था, लेकिन अब इस माइन के अंदर सोने की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। शुरुआत के समय 1 टन मिट्टी में 40 ग्राम तक सोना निकाला जाता था, लेकिन अब 3 ग्राम तक सोना निकालना मुश्किल हो रहा था। इतना कम सोना निकलने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही बढ़ गई थी और कंपनी का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था। इसी कारण BGML को काफ़ी नुकसान हो रहा था और इसी कारण 28 फरवरी 2001 को इस खदान की खुदाई का कार्य हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो केजीएफ को मिनी इंग्लैंड कहा जाता था, पर यहाँ पर बड़ी मात्रा में माइनिंग का कार्य होता था। चारों तरफ खूबसूरत और सुख सुविधाएं भी थी, लेकिन सरकार के अचानक इस खदान के कार्य को बंद करने के कारण यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और यहाँ के लाखों लोग बेरोजगार हो गए। एक समय जो मिनी इंग्लैंड था, आज वो किसी नरक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनिंग के कारण होने वाले कचरे और प्रदूषण से लोगों की ज़िंदगी इतनी बेकार हो चुकी है कि यहाँ आज
रहना भी मुश्किल हो चुका है। एक समय था जब माइनिंग से लाखों लोगों का रोजगार चलता था, आज वहाँ कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, यही थी केजीएफ की कहानी, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट करके हमें अपने सुझाव दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग सीख सकें या जान सकें कि वाकई में केजीएफ की असली कहानी क्या थी।